देखो ऐसा है, टॉपिक का नाम चाहो तो लिख सकते हो मैग्नेटिक प्रेशर, चलेगा। यस और ये इरोडोव ड्यूड का क्वेश्चन है 3.262। करंट आई फ्लोज इन अ लॉन्ग थिन वॉल्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। पहली बात तो ऐसा सिलेंडर है, थिन वॉल्ड सिलेंडर है, इसकी बाउंड्री पे करंट जा रहा है। किस पे करंट जा रहा है? इसकी बाउंड्री पे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे। वैसे ये पता है ना इसका इसका रिजल्ट क्या आता था मैग्नेटिक फील्ड का? बाहर होती थी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स टाइप से, जैसे वायर की होती है, यस और अंदर होती थी 0। याद आ रहा है? यस यस ये करंट आई जा रहा है, ये रेडियस आर है, ठीक है। और अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अंदर एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, यहाँ पे बी 0 होता है अंदर। और बाहर एक्स पे कितनी होती है? ऐसे करो, राइट हैंड थंब, मतलब इसमें करो ना, करंट करंट वाली डायरेक्शन में थंब करोगे, कर्ल ऐसे करोगे, कर्ल ऐसे करोगे डायरेक्शन। अरे मेरे स्क्रीन की यस उसकी तरफ देखो, तो वीडियो की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, सर्कुलर लूप बनाएगी। गॉट इट? और यहां पर कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। चलेगा यहां तक? यस अब एक काम करो, यहां पर इस इसका टॉप व्यू देख लो। क्या देख लो? टॉप व्यू। टॉप व्यू ऐसा लग रहा है कि कुछ इस प्रकार का होगा, हाँ या ना? यस थिन वॉल्ड सिलेंडर है इसका। इसका टॉप व्यू अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ऐसा सा कुछ बनेगा, ऐसे है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर की तरफ आता हुआ करंट। डॉट क्या यस रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर की तरफ आता हुआ करेक्ट करंट। सही है। अब मुझे कुछ पार्ट पे फोर्स निकालनी है, कुछ पार्ट पे फोर्स निकालनी है। जैसे मान लो कोई कहे कि इसने क्या कहा है, what is the pressure do what pressure do the walls of the cylinder experience? वॉल ऑफ द सिलेंडर मतलब ये वॉल हो गई सिलेंडर, ये पिंक वाला पार्ट ले लो, पिंक वाला पार्ट ले लिया। इस पे अगर फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है, गॉट इट और नॉट? यस तो इस पे फोर्स कौन से वाली फोर्स की बात कर रहा होगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, पहले तो ये यस बता दो, करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेते हैं? एक्सटर्नल लेते हैं या सेल्फ वाली भी लेते हैं? एक्सटर्नल लेते होंगे ना। यस फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल थिंग्स निकालोगे ना। यस बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर यस तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ये सिलेंडर था, जो ये सिलेंडर था, इसकी वॉल्स में करंट जा रहा था, ऐसे ऐसे करंट जा रहा था। और मुझे छोटे से पार्ट पे फोर्स निकालनी थी, मान लो कुछ पार्ट पे फोर्स निकालनी थी। उस पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ब्लैक वाले रीजन से। इस ब्लैक वाले रीजन पे मैंने कहा करंट ऐसे जा रहा है, कितना? डी आई। इसका लेंथ ले लिया मैंने, ये वाली लेंथ ले ली L1, हाँ या ना? यस और ये वाली लेंथ ले ली, ब्रेड्थ ले ली DL। तो डी आई को लिख सकता हूं मैं चाहूं तो आई अपॉन 2 पाई R इंटू DL। बोलो हाँ। इतने पार्ट का करंट, इतने पार्ट पे करंट, गॉट इट और नॉट? यस अब चमका या नहीं चमका? यस सर अब ये चमक गया, तो अब इसको इसको ऊपर वाले ग्रीन वाले डायग्राम में जरा बनाने की कोशिश करो। ग्रीन वाले डायग्राम से कैसे कह सकता हूँ? ग्रीन वाले में ये कह सकता हूँ, जो ये ब्लैक वाला रीजन है वो ये हो गया, सही है। यस इसमें करंट ऐसे आ रहा है। अब तुम्हें यहां पर बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ऐसी है, कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, कैपिटल R ही लिख सकता हूं, जस्ट आउटसाइड, बी जस्ट आउटसाइड।
और यहां पर b कितना है, b 0 है। यहां पर जो तुम फोर्स निकालोगे इस b आउट के कारण निकालोगे, या ये गलत होगा, बी आउट के कारण निकालोगे या बी आउट के कारण निकालना गलत हो जाएगा, बी आउट के कारण निकालना गलत हो जाएगा, समझे? बी आउट के कारण निकालना गलत हो जाएगा क्योंकि बी आउट के अंदर ब्लैक वाले पार्ट का भी तो कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, Yes. समझे कि नहीं समझे? Yes. कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि तुम्हें ब्लैक वाले के लिए अलग और ग्रीन वाले के लिए अलग, हाँ या ना? So इसमें पॉइंट है कि ब्लैक वाले पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ब्लैक वाले के कारण कितना है और बाकी के कारण कितना है। ओके ओके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? भाई तुमने ये कह दिया कि ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है ना, Yes. ऐसे करंट जा रहा है। तुम ये कहो कि यहां पर मैं कुछ पार्ट लेके बैठ जाऊं, सपोज से ब्लैक वाला, और ये ब्लैक वाला है जिसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है। इस ब्लैक वाले को ऐसे करो, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, थंब ऐसे करो, थंब ऐसे करो, करा थंब करंट की तरफ, तो मैं कहूंगा इसके कारण फील्ड यहां पर हो जाएगी ऐसे, इसको बोल दो बी सेल्फ, और इसके जस्ट अंदर हो जाएगी बी सेल्फ ऐसे, बी सेल्फ जस्ट इनसाइड बी सेल्फ ऐसे होगी नीचे की तरफ, और जस्ट आउटसाइड बी सेल्फ ऊपर की तरफ होगी। गॉट इट और नॉट? यस सर, गॉट इट। गॉट इट? यस सर। और ये कहो कि नेट अंदर 0 होना चाहिए। yes, इसका मतलब बी एक्सटर्नल ऐसे होना चाहिए, और बी एक्सटर्नल और बी सेल्फ कट जाना चाहिए, और बी एक्सटर्नल जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर होगा। अब तुम कह रहे हो ये क्यों? बी एक्सटर्नल का मतलब क्या है? काले वाले को छोड़ के बाकी सबके कारण, काले वाले को छोड़ के बाकी सबके कारण, बाकी सब से जो ये पॉइंट है वो जस्ट अंदर और जस्ट बाहर वाला और सबसे दूर होगा ना, तो हम ये कहेंगे उनका जस्ट सेम मान सकते हैं, जस्ट इनसाइड भी और जस्ट आउटसाइड भी थिन वॉल्स हैं। गॉट इट और नॉट? यस। अब बात समझ में आई। और नेट कितना था? नेट था हमारा इधर की तरफ बी नेट, तो मैं ये कहूंगा बी नेट इज बेसिकली बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ, हाँ या ना? यस। तो मैं कहूंगा बी सेल्फ प्लस बी एक्सटर्नल शुड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, चलेगा? एंड बी एक्सटर्नल शुड बी इन सेम मैग्नीट्यूड एज बी सेल्फ, हाँ या ना? तो इससे हमारे पास बी एक्सटर्नल आ गया, बी एक्सटर्नल आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बोलो हाँ। यस। अब इधर देखो, इस डायग्राम को देखते हैं, इसको इस वाले डायग्राम को देखते हैं। बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन ऐसे है, बाहर ऐसे है ना? गॉट इट? यस सर। बी एक्सटर्नल। अब फोर्स कैसे निकालते थे? डीएफ, डीएफ होता था आई एल क्रॉस बी एक्सटर्नल, ऐसे ही तो लिखते थे। यस। याद करो, स्ट्रेट वायर पे ऐसे लिखते थे, आई एल क्रॉस बी एक्सटर्नल। अब एल तो होता था लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ या ना? लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आई होता था करंट। तो पहली बात तो ये ब्लैक वाले पे लगा रहे हो, ये लगा किस पे रहे हो? ब्लैक वाले पे, हाँ या ना? तो इस डीएफ को जब तुम लिखना चाहोगे तो इस डीएफ को लिखते हुए आई की जगह तो लिखोगे डी आई, तो डी आई हो गया, और लेंथ की जगह लिखोगे L1 और बी एक्सटर्नल लिखोगे। बोलो हाँ। यस। और बी एक्सटर्नल को कैसे एल क्रॉस बी करोगे तो एल वेक्टर हो गया इधर की तरफ और बी वेक्टर हो गया इधर की तरफ। एल क्रॉस बी किया तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे डीएफ फोर्स लगेगा। गॉट इट? रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड लगेगा। यस। इसीलिए कई बार ना कुछ जो कुछ लोग ये भी कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आउटवर्ड लगता था, एक्सपेंड करता था वो, और मैग्नेटिक प्रेशर उसको कंप्रेस करता है। ओके। यस। इट इज एक्चुअली कंप्रेसिंग इट, हाँ या ना? यस सर। और इस केस में वैल्यू कितनी आ गई डीएफ की? डीएफ की वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देख के, डीएफ लिख रहा हूं। डीएफ हो गया, डी आई को लिख दिया आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, सही है? इंटू L1
इंटू बी एक्सटर्नल को लिख देना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब इसने फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा है। बेटा ये वाला सरफेस एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया होगा ना, देखो शेड जो कर रहा हूँ, यस ये सर, शेडेड डीएल। एरिया हो जाएगा डीएल इंटू L1। यस। तो डीएल प्रेशर हो जाएगा डीएफ अपॉन डीएल इंटू L1। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई का स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। गॉट इट? यस सर। So this was fun. I have a weird sense of fun. अगर ठीक ये है? थिन वॉल्ड नहीं होती तो फिर, हैं? अगर ये थिन वॉल्ड नहीं होती तो क्या होता? तो मेरा सर होता। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा उसी के हिसाब से तो सॉल्व करूंगा।